लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि इस प्रक्रिया में एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी पर ज्यादा सीटें देने का दबाव बना रही है, वहीं उपचुनाव के लिए सपा संघ सीट बंटवारे की कमान संभालते हुए एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हीं की अगुवाई में सपा के साथ गठबंधन मुकम्मल हो सका था, जो कि एक वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा था। सूत्र बताते हैं कि यह फैसला हाल ही में लिया गया है। राहुल को गठबंधन में सीटें तय करने के लिए इसीलिए आगे किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति पैदा न हो सके। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 10 में से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, जबकि शुरुआती बातचीत में समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हो रही थी। अब कांग्रेस और सपा दोनों ही चाहती हैं कि वे गठबंधन बरकरार रखें और उपचुनाव में भी सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन कांग्रेस और सपा की अति महत्वाकांक्षा इसमें रोड़ा बनती साफ नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव में कांग्रेस 3 से 4 सीटें चाहती है, जबकि सपा उसे 1 या 2 सीट ही देना चाहती है। यही नहीं, इसके एवज में वह महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में अपने लिए सीटें चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार इससे देने में खींचतान की स्थिति भी आ सकती है, ठीक है उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान आई थी। यही खींचतान लोकसभा चुनाव के सपा कांग्रेस गठबंधन फाइनल होने का मुख्य रोड़ा बन गई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में जब बातचीत हुई, उसके बाद ही गठबंधन की राह निकल सकी थी। कांग्रेस मानती है कि उसके लिए यूपी में अपने पांव मजबूत करने के लिए सपा का साथ जरूरी है। ऐसे में एक अच्छे संदेश के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश होगी। राहुल गांधी इसकी अगुवाई करेंगे तो एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा और खींचतान की गुजारिश भी कम होगी। सपा 10 में से 6, जबकि कांग्रेस अभी 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार चुकी है। तमाम राजनीतिक जानकार इसे खींचतान की शुरुआत मान रहे हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक में साफ कर दिया था कि जिन सीटों पर सपा के विधायक जीते थे उन पर वह दावा नहीं करेगी, जबकि एनडीए के पास रही 5 सीटों पर उसकी दावेदारी होगी। 5 में से कितनी सीटें कांग्रेस के पास आएंगी यह बाद में तय किया जाएगा, लेकिन सपा ने 6 सीटों पर प्रभारी उतारकर साफ कर दिया है कि वो ये सीटें नहीं देने जा रही है। बची 4 सीटें तय होंगी कि कितनी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। हालांकि अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों में आखिरकार कितनी सीटों पर सहमति बनती है या बिगड़ती है।